यू। कल जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, नहीं है, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई, आप जो सभी क्वेश्चन बना रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि आपने सही क्वेश्चन सारे बना रखे हैं। तो जो डाउट है वो पूछ लो बेटा। आर्या, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या था? आर्या बोलेंगे सेकंड क्वेश्चन में डाउट है। तो सर मुझे भी डाउट है, तन्मय बोल रहे हैं सर मुझे तीनों नहीं समझा। तीनों, अरे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, तुम लोग बड़ा होशियार हो सब। हाँ, तीनों कर करके ऐसा एक दो एक दो, तुम, मैं एक पूछ लेती हूँ, तुम दूसरा पूछ लेना, वो तीसरा पूछ लेगा, अपना तीनों हो जाएगा और अपन फ्री हो जाएंगे टेंशन से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तीनों नहीं आया है। तो जैसे ऐसा कोई बच्चा है आप में से जिसका तीनों आ गया हो, अपन उल्टा पूछते हैं क्वेश्चन। भाई, तीनों वाला कोई बच्चा है जिसका तीनों क्वेश्चन आ गया हो? है कोई महानुभाव, मान्यवर, रिस्पेक्टेड यहाँ पर, जिन्होंने तीनों क्वेश्चन बना रखे हो? कोई भी नहीं है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, तो नाउ हियर वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन जो कल होमवर्क में दिया था, उसके क्वेश्चन पहले अपन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कल जो मैंने आपको दिया था, एक कोई ट्राइंगल था एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी आपको 60 डिग्री दे रखा था और एंगल सी जो है वो 45 डिग्री दे रखा था। एबीसी है और साथ में आपको बोला था एक पॉइंट यहाँ पर डी है जो कि साइड बीसी को 1:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, और यदि आप इस एडी को ज्वाइन कर दें आप, तो आपको साइन बीएडी और साइन सीएडी में रेशियो चाहिए था। तो मैं यदि इसको अल्फा और बीटा नाम दे देता हूँ, तो हमको जो पूछा था साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, ये हमको रिक्वायर्ड था। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था कल, फर्स्ट क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए। तो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/√6, 1/√6 इसका सही आंसर आता है। हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अपन यहाँ पर साइन रूल लगाते। किस में लगा रहे हैं? मैं ट्राइंगल एबीडी में साइन रूल लगा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल क्या होगा? साइन अल्फा और उसके अपोजिट साइड का लेंथ का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? साइन पाई/3, और उसकी अपोजिट साइड कौन सी है? एडी। ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, है ना, साइन रूल है ये। तो यहाँ से बस ऐसे ही रहने दो, एक स्टेप और लिख देता हूँ कि साइन अल्फा और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑल्सो ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें यदि अपन साइन रूल लगाएंगे तो साइन बीटा अपॉन 3 और साइन 45, और 45 के अपोजिट साइड कौन सी है? ईडी है। तो यहाँ से साइन बीटा अपॉन 1, ये 3 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन पाई/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड मार देते हैं। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करोगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में वी गेट व्हाट? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, और इन राइट हैंड साइड इसमें इसको डिवाइड करना है। तो इसमें इसको डिवाइड करने के लिए जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ इसको कैलकुलेट करोगे, सो दिस गिव्स यू 1/√6। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो कल होमवर्क में दिया था। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को कैलकुलेशन में तो अभी भी पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ग्रुप में शेयर करेंगे बेटा आप। हाँ, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ग्रुप में अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बहुत अच्छा ले लेता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, और उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी एंटर नहीं हो पाए हैं वो उनके लिए पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में। तो मूविंग ऑन टू होमवर्क का
क्वेश्चन नंबर 2। आई होप पहला आपको समझ गया होगा सभी बच्चे को। गुड मॉर्निंग संकेत। अब आर्या का क्वेश्चन था, उनको सेकंड क्वेश्चन में डाउट है, आर्या सी को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। जहां पर डाउट होगा बेटा आप पूछ लेना, है ना, नहीं तो मैं यही मान के डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई आपको समझा है। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में तीनों एंगल का जो रेशियो जो है वो 3:5:4 दिया है। मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी में जो रेशियो आपको दिया था वो 3:5:4 का रेशियो दिया है। और आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c√2। तो a + b + c√2 इसका वैल्यू फाइंड करना था। किसी बच्चे का आया ये क्वेश्चन का आंसर? एनीबॉडी है? कोई बॉडी यहाँ पर जिसने क्वेश्चन का आंसर बना लिया हो? कोई भी नहीं है। a + b + c√2 इसका आपको क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, आंसर जो आता है इस क्वेश्चन का, अरे किस बच्चे ने लिखा है, हाँ आ गया। कौन सा बच्चा है भाई ये? वेद सैन बोल रहे हैं, करेक्ट है। वेद सैन बोल रहे हैं आंसर। आंसर तो कितना आया वेद? आंसर कितना आया बेटा तुम्हारा? वेरी गुड अंशु। अंशु का भी आया है, वेद का भी आया है। वेद आंसर कितना है तुम्हारा? अंशु गोडा ने बिल्कुल करेक्ट है बेटा अंशु। वेद अपना आंसर मेंशन करो वहां पर, कितना आया वेद आंसर? अंशिका महोदय का नहीं बेटा, अंशिका इतना नहीं आएगा। हाँ मतलब ये करेक्ट है। थोड़ा सा सर 5 मिनट मेरी कॉपी नीचे नीचे नहीं है। ओके, ऊपर चेक कर लो बेटा एक बार। जी जी, निशिका पाटिल वेरी करेक्ट। अंशिका तुमने जो आंसर लिखा है बेटा उसको इतना लिख सकते हो, देखो करेक्ट आ गया है, बट आप उसको इतना लिख देना बस। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3B। 3B इज द करेक्ट आंसर। आर्या सी, सर बी के टर्म्स में आंसर है क्या? हाँ ये है आंसर बेटा आर्या। अंशिका तुमने भी अपना आंसर ऐसा लिख लेना, इतना लिख सकते हैं अपन, जो तुमने बनाया है वही इतना भी लिखा जा सकता है। तो चूंकि ऑप्शन नहीं दे रखे थे आपको, इसलिए मैं इसको भी करेक्ट दे रहा हूँ। तो नाउ दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन है, देखिए सिंस वी गिवन दैट ए बी सी 3 5 4 हमको दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं तीनों एंगल निकाल लेता हूँ। तो मैं एंगल ए को 3x मान लिया, एंगल बी को मैंने 5x मान लिया, और एंगल सी को मैंने कितना मान लिया? 4x, है ना। और अब तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये कौन आ गया सर? इसको सॉल्व करेंगे तो 3b ही आएगा। अच्छा ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। वेट क्या लिखा है, एक मिनट तो भैया। अच्छा वेद ने एक्सप्लेनेशन भेजा है, ये वो करके, और ये बोले कि इसको सॉल्व कर देंगे तो 3b आता है। चलिए ठीक है। तो नाउ सिंस वी नो दैट कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, a + b + c = 180। a का वैल्यू 3x है, b की जगह पर 5x है, c की जगह पर 4x है, सम 180। 5 3 8 4 12, 12x = 180। डिवाइड कर दीजिए, x = 15 आता है। एंड देयरफॉर एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 75 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे तीनों एंगल है। तो जब भी मेरे को रेशियो दिया होता है, रेशियो से हम ट्राइंगल के तीनों एंगल बता सकते हैं। अब तो बड़ा सिंपल बात हो गया भाई। अब क्या सिंपल बात होगी, मैं ये निकालना चाहता हूं और मेरे को साइड नहीं पता लेकिन तीनों एंगल पता है। तो बाई साइन रूल आपको a + b + c√2 का वैल्यू चाहिए था, और मैं साइन रूल से a की जगह पर कितना लिख सकता हूँ? a sin a। b को कितना लिख सकता हूँ? k sin b। और c को कितना लिख सकता हूँ? k sin c। √2 ऑलरेडी है और sin c। अब वैल्यू डाल दीजिए भाई, वैल्यू डाल देता हूँ भाई। a की जगह पर कितना डालेंगे? 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 75 कितना होता है? ये साइन 75 होता है। और साइन 60 कितना होता है? सॉरी हाँ साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2। √3/2। So now when we simplify this,
ठीक है, आ गया? क्या करेंगे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे? हाँ, ये √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे √2 आ जाता है, ये √2 एलसीएम हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहला और लास्ट टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, और ये है आपका है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 एलसीएम ले लेना, तो 2√2 एलसीएम ले लोगे तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा, ये है एक्स, और ये 3 टाइम्स ऑफ √3 + 1/2√2 ऐसा आता है। और अपन जानते हैं भाई ये 3 बाहर है, ये k बाहर है, और √3 + 1/2√2 sin 75 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, sin 75 डिग्री, 75 डिग्री तो बोले b है, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, मतलब उसके बाद का स्टेप जो है, उसके बाद का स्टेप यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसके बाद का स्टेप जो है वो यहाँ पर है, तो 3 टाइम्स है k sin b हो गया, k sin b को अपन b लिख सकते हैं, तो ये आंसर है 3b। इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो अब इसमें कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट गया हो तो पूछ लीजिए। भाई क्या किया है मैंने, इससे तो एंगल आ जाएंगे तीनों, ये तो कैलकुलेशन आपकी क्लियर है। भाई a + b + c + √2 चाहिए था मेरे को, तो मैंने a की जगह k sin a, b की जगह k sin b, c की जगह k sin c लिखा, k बाहर पटका, एंगल ए बी सी के ये वैल्यूज डाल दिए, वैल्यूज पुटअप करिए, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करोगे तो इतना वैल्यू बनता है 3√3 + 1/2√2 k। तो अब ये जो √3 + 1/2√2 है, तो साइन 75 डिग्री है, और साइन 75 को अपन बी लिख सकते हैं, साइन बी हो गया, तो ये 3kb हो गया। और यू नो दैट के बी को अपन साइन रूल से स्मॉल b लिख सकते हैं, तो 3b होगा। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, कैलकुलेशन नहीं समझा है, कोई भी परेशानी आ रही है, पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, 2 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, मूविंग ऑन टू थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। आयुष सर, वो लास्ट स्टेप रिपीट करो ना, मैंने वहां तक, क्या लिखा है उसके आगे, मैंने वहां तक, मैंने वहां तक सॉल्व किया था, लास्ट स्टेप पर रॉन्ग हुआ। चलिए ठीक है, मैं लास्ट स्टेप आपको थोड़ा सा ऊपर लिख के बता देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाकी सब बच्चे, मैं लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है ही। और क्या लिखा है, 1 मिनट। तन्मय सर, हमें एलसीएम 2√2 लिया है, तो वो 3 से मल्टीपल, चलो मैं बता देता हूँ, पूरी कैलकुलेशन बताता हूँ। ठीक है, तन्मय का भी डाउट है, तो देखिए उसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है ना बेटा, यहाँ पर मैं ये स्टेप हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपन फिर समझते हैं। चलिए, k टाइम्स k तो बाहर है, और अंदर क्या है, अंदर मैंने 2√2 एलसीएम लिया है। जब 2√2 एलसीएम लिया है, तो जब √2 से इसको डिवाइड करो, कितने टाइम डिवाइड होगा, ट्वाइस, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा ट्वाइस ऑफ √3 + 1, और प्लस 2√2 से इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम डिवाइड होगा, तो कितना आएगा, √3 + 1, ऐसा आता ही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये √3 + 1 1 टाइम है, ये √3 + 1 2 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स हो गया √3 + 1, और डिवाइडेड बाय 2√2। इन नेक्स्ट स्टेप ये 3 को मैंने बाहर लिख दिया, और अब ये √3 + 1/2√2 हो गया। अब आप ये जानते हो, √3 + 1/2√2 जो है वो साइन 75 डिग्री होता है, और 75 डिग्री जो है वो एंगल बी है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, साइन बी लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैंने साइन बी लिख दिया, और अब साइन रूल से के साइन बी की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं, के साइन बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल बी, तो इसलिए ये 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल बी हो जाएगा। आई होप आप समझ गया होगा। आयुष समझ गया हो तो ओके, तन्मय भी बोल रहे हैं समझ गया, आयुष का तो पता नहीं, आयुष ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आयुष क्लियर है बेटा जी?
ओके चलिए, आयुष का भी क्लियर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, पेज नंबर 4 में ले रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें पहचानना था ट्राइंगल इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है कि राइट एंगल है ना। अब बताइए भाई किसका आया ये क्वेश्चन, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का आपको दिया है। इन एनी ट्राइंगल 2 cos p बराबर a बाई c, हमको दे रखा है 2 कोसाइन b। आपको पहचानना है कि यदि किसी ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है तो वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन है आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है। और इसमें आपने सबसे पहले तो यहाँ पर साइन रूल लगा देना। तो सोल्यूशन के लिए 2 cos b remains as such, a can be written k sin by sine rule, c can be written k sin c by sine rule, k कैंसिल हो जाएगा, तो here we get sin a upon sin c। माइक म्यूट करो बेटा किसका ऑन। कौन है भाई जो माइक चालू करके बैठ गया। तो हमने सबसे पहले साइन, कौन है ये, उसका माइक ऑन है बेटा, माइक म्यूट करो अपना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर साइन रूल लगा के साइन ए के साइन सी लिखा, साइन ए अपॉन साइन सी आ गया। तो फाइनली वी हैव व्हाट, देखिए अब अगला स्टेप मैं करता हूँ। अगला स्टेप क्या करेंगे भाई, 2 cos b हमारा एज सच है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो साइन सी है वो यहाँ पर ला ले रहा हूँ, और साइन ए को मैंने एज सच छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ फॉर्मूला 2 cos ए साइन बी। 2 cos ए साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ये फॉर्मूला होता है 2 cos ए साइन बी। और साइन ए रिमेन्स एज सच भाई, तो ये साइन ए कट गया, तो नाउ वी गेट व्हाट, वी गेट साइन बी माइनस सी बराबर 0। और साइन बी माइनस सी 0 है, तो अपन जानते हैं साइन 0 0 होता है, इसलिए बी माइनस सी जो है वो 0 होगा। तो दिस इम्प्लाइज एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएंगे, और दो एंगल बराबर हुए तो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। ये कल के होमवर्क के 3 क्वेश्चन थे। अब अपन चलेंगे पेज नंबर 4 पर। ठीक है, फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीन, सॉरी पेज नंबर 5 पर चलेंगे। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई भी डाउट आपको अभी भी आ रहा है तो पूछ सकते हैं। तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चले तो पेज नंबर 5 ले लेते हैं। और अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अपन सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बाद में अपन सोल्यूशन पढ़ेंगे। कंप्लीट चैप्टर नेम इज प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, बट फर्स्ट वी डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज में कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि each side is directly proportional to sine of opposite angle, and this rule is known as the sine rule, या फिर अपन इसको लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं। ये सब कल आपको बताया था। एक क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला पहले वेरीफाई कराया था, फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फिर 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। वो तीनों क्वेश्चन अभी आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं। अब अगले पेज पर हम इसका नेक्स्ट रूल समझ रहे हैं।
दिस रूल इज नोन एज द कोसाइन रूल, साइन के बाद कोसाइन, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल इज कोसाइन रूल, दूसरा रूल है ये, और इसको अपन कोसाइन रूल बोलेंगे या फिर इसको लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। कोसाइन रूल, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कोसाइन? तो इसके मुताबिक इन एनी ट्राइंगल ABC, कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए, कॉस ए के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, और दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन, या इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप इसी फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक आप याद रख सकते हैं, इसी को ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ये है अपना कोसाइन रूल के लिए फॉर्मूला, और आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि बाय द सिमेट्री ये कॉस ए का वैल्यू है। तो मैं यदि अब आपसे कोसाइन ऑफ एंगल बी पूछ लेता हूँ कॉस बी, तो कॉस बी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC, और आप इस फॉर्मूला को यदि इस तरीके से लिखना चाहें तो इट इज -2AC कोसाइन ऑफ एंगल बी, and similarly third and last formula cosine of angle C, so it is a square plus b square minus c square upon twice of AB, or this formula can be written c square is equals to a square plus b square minus 2AB cos C, ये फॉर्मूला है। तो आपको तीनों में से कोई भी एक लर्न करना है क्योंकि इसको देख के बाय द सिमेट्री बाकी सब याद हो जाएगा। अब लर्न कैसे करेंगे, तो इसमें केवल इतनी बात समझने की है कि आप जो एंगल का कॉस लिख रहे हो यहाँ पर उसके अपोजिट साइड का लेंथ सब्ट्रैक्ट, मतलब ए लिखा है तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ और नीचे ए नहीं आता, बी लिखा है तो बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, नीचे बी नहीं आएगा, सी लिखा है तो सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ, नीचे सी नहीं आएगा, इसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो ये है हमारा कोसाइन रूल। और अब ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को किसी ट्राइंगल की तीनों साइड में दे दूं आपको, तो मैं ट्राइंगल का कोई सा भी एंगल निकाल सकता हूं। इफ वी गिवन ऑल दी 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन वी कैलकुलेट एनी एंगल ऑफ ट्राइंगल। यदि मेरे को ए का बी का सी का तीनों का वैल्यू दे दूं ना, मैं यहाँ डाल दूंगा ABC, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, कॉस ए, कॉस ए मिल गया, इनडायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ए मिल जाएगा। तो जब भी आपको 3 साइड दिए हो और 3 साइड से ट्राइंगल का कोई एंगल निकालना हो, ऑलवेज वी यूज लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और दिस इज वैलिड फॉर एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, सबके लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में जैसे साइन रूल लगता है वैसे ही हर ट्राइंगल में कोसाइन रूल भी लगता है। मैं वेरीफाई करता हूँ अगले पेज पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट मन में सवाल आ रहा है तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6 वेयर आई वेरीफाई दीज रिजल्ट, ठीक है। कोई भी एक एक अपन वेरीफाई, ये कर लो या ये कर लो या कोई भी एक कर लोगी, बाकी सबका तरीका समझ में आ जाएगा। तो प्रूफ और वेरिफिकेशन ऑफ कोसाइन रूल, भाई स्क्रीनशॉट ले ले हैं कोई तो उसको ग्रुप में शेयर करते जाएं प्रॉपर, ताकि जो बच्चे चलती हुई क्लास से बाहर हो जाते हैं उनको हेल्प हो जाए। भाई अब देखिए, लॉ ऑफ कोसाइन या कोसाइन रूल को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एंड टू वेरीफाई दिस एक्यूट के लिए ले लेते हैं पहले अपन, है ना। तो मैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लेता, ये एक्यूट ले लिया, ठीक है। ABC है, तीनों साइड्स का लेंथ मेंशन कर देते हैं अपन,
एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये तीनों साइड लेंथ हो गए, ये तो अपन जानते ही। अब मेरे को कोसाइन रूल बनाना है, और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि लाना है तो राइट एंगल बनाना जरूरी है। तो मैं एक साथ में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ यहाँ पर। एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये साइन रूल में भी अपन ने किया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को डी नाम मैंने दिया, एडी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल एडी भी आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख दोगे आप लिख दोगे कि ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। भाई ए बी का लेंथ तो मेरे को पता ही है, ठीक पता है भाई। ए डी को मैं कुछ नहीं कर सकता, ए डी को मैंने ए डी रखा। मैं बी डी का बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैं बी डी को क्या लिख सकता हूँ? मैं बी डी को यदि बी सी माइनस डी सी लिख दिया तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। बी डी की जगह पर डायग्राम देखते जाओ, बी डी को अपन ने बी सी माइनस डी सी लिख दिया। अब यहाँ पर भी अप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू डी सी। ना नेक्स्ट स्टेप में जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उनको देखो डायग्राम में, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर इनको साथ में ले लो, और आप मेरे को बताओ कि ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर के सम को आप क्या लिख सकते हो विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम यदि आप वेरी गुड, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर रिमेन्स एज सच, बी सी को अपन लिख सकते हैं ए भाई, है ना, बी सी को ए लिख सकते हैं, डी सी को एज सच छोड़ दिया है। अब मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ भाई। ए सी स्क्वायर कितना है? ए सी की जो लेंथ है वो बी है, बी सी की जो लेंथ है वो ए है, यहाँ पर ये 2a लिखा है। और अब इस डीसी को क्या लिखेंगे आप? ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो ना बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी आप देख रहे हो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि मैं कोसाइन ऑफ सी ले लेता हूँ, कॉस सी, तो कॉस सी का वैल्यू कितना होगा बेटा? कॉस सी का वैल्यू होगा डीसी अपॉन एसी होगा। ठीक है, डीसी का लेंथ हम निकाल रहे हैं, और एसी को मैं कितना लिख सकता हूँ? बी। तो बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो डीसी की लेंथ में कितना लिख सकता हूँ? डीसी को मैं बी कॉस सी, तो डीसी की जगह पर मैंने लिख दिया बी कॉस सी। और ये सब किसके बराबर चल रहा है? सी स्क्वायर के बराबर चल रहा है। तो ना आ गया अपना रिजल्ट भाई, यही तो लिखा है। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसको यहाँ पर लिख लो, इसको यहाँ पर लिख लो, मतलब 2ab cos c बराबर कितना हो गया? अब 2ab से डिवाइड कर देना, तो फाइनली वी गेट रिजल्ट व्हाट? हमने ये c वाला रिजल्ट वेरीफाई कर दिया कि cos c बराबर आ गया। देखो आपने यही लिखा है रिजल्ट, है ना, आपने रिजल्ट। तो आपने ए से परपेंडिकुलर गिराया तो ये रिजल्ट मिला, जब बी से गिराओगे तो एक मिल जाएगा, सी से गिराओगे तो तीसरा वाला मिल जाएगा। एक एक परपेंडिकुलर गिराते जाइए और रिजल्ट लूटते जाइए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए आप। दिस इज दी वेरिफिकेशन इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मैंने एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ये कोसाइन रूल वेरीफाई कर दिया आपको। जहां पर आपको कैलकुलेशन में डाउट जाए वहां पे पूछ लेना, मैं सेम कैलकुलेशन ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी करके दिखा रहा हूँ, वहां पर अपना ये रिवाइज हो जाएगा। फिर अपन राइट एंगल के लिए भी करेंगे, तीनों ट्राइंगल के लिए मैं वेरीफाई करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, आपको कोई डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं। अपन चलते हैं पेज नंबर 7 पर, वेयर आई टेक राइट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये अपन ने एक्यूट लिया था, अब मैं कोसाइन रूल ही ले रहा हूँ, बट कोसाइन रूल को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। तो भाई ऑब्ट्यूज बना लेते हैं, पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं।
ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूज। ए बी सी, एंगल बी ऑब्ट्यूज एंगल है। दिस इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये साइड का लेंथ बी हो जाएगा, ये साइड का लेंथ ए है और ये साइड का लेंथ सी हो जाएगा। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट एक्सटेंडेड साइड पर। बीसी साइड को पहले एक्सटेंड किया है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। ठीक है, सेम जैसा कैलकुलेशन वहां किया, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी लेके ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए एम बी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साफ साफ दिखने लगे तो मैं वो साइड का लेंथ को केवल सी लिख देता हूँ। ये साइड की लेंथ सी आएगी, अंदर से ले लो। ठीक है, अब मैं ए एम बी राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी, इस ए एम बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर को तो अपन सी लिख सकते हैं, ए एम स्क्वायर का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, ए एम को मैं ए एम रख रहा हूँ। सेम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या क्या चेंजेस आए। एम बी की जगह पर अब मैं एम बी को क्या लिख सकता हूँ, मैं एम बी को लिख सकता हूँ एम सी माइनस बी सी, एम सी माइनस बी सी। देखो डायग्राम में एम बी को मैं लिख सकता हूँ एम बी एम सी माइनस बी सी। ठीक है, ओपन करेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करिए। भाई ये तो ए एम स्क्वायर है, इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, ए एम स्क्वायर। ओपन करेंगे सो दिस गिव्स यू एम सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू एम सी बी सी, टू एम सी इंटू बी सी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर है ना, ए एम स्क्वायर और एम सी स्क्वायर, इनको साथ में रख लेते हैं। बी सी स्क्वायर एज सच है माइनस टू एम सी बी सी और एम सी है ना। अब ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर को आप डायग्राम में देखोगे तो ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप ए बी स्क्वायर सॉरी ए सी स्क्वायर लिख सकते हो। बी सी स्क्वायर एज सच है, बी सी की जगह पर ए लिख दिया और डी सी की जगह पर अब क्या बचा, डी सी की जगह पर एम सी बचा है। ठीक है, अब ये सब सी स्क्वायर के बराबर चल रहा था, ए सी का वैल्यू बी है, बी सी का वैल्यू ए है माइनस टू ए। अब ये जो है, अब ये नहीं भी आएगा तो भी आप इसको बी कॉस सी लिख देना, एम सी का वैल्यू बी कॉस सी। और वैसे भी आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी हम यूज कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी। इस राइट एंगल में यदि आप कॉस कॉस सी लेते हो तो कॉस सी का वैल्यू एम सी अपॉन ए सी बनेगा। ठीक है, और एम सी की जो वैल्यू है वो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पर, और ए सी का वैल्यू बी है, बी कॉस सी हो जाएगा एम सी का वैल्यू, बस इतना चेंज आता है। तो मैंने एम सी की जगह पर बी कॉस सी लिख दिया। उसके बाद का ये स्टेप सेम है और उसके बाद का फाइनल स्टेप भी सेम हो जाए। तो ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए वेरीफाई होके आ गया रिजल्ट। नॉट टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। एक बार मैं कर देता हूँ, कुछ बच्चे बाहर हो गए थे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मैंने लिया है एबीसी, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्सटेंडेड बीसी साइड पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को एम नाम दिया है। बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले हम ये राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी ले रहे हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ए बी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। फिर मैं एम बी स्क्वायर को, ये वाले एम बी को मैं लिख सकता हूँ एम सी माइनस बी सी, तो एम बी की जगह एम सी माइनस बी सी लिख दिया। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद ए एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर को साथ में रखा, ये एस सच, ये एस सच। ए एम स्क्वायर को और एम सी स्क्वायर को बाई द डायग्राम आप ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर एस सच, बी सी की लेंथ ए है और एम सी एस सच है। एम सी का वैल्यू बी कॉस सी ये निकाल के दिखाया है, फॉर्मूला आ गया हमारा। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। इजी है।
फॉर्मूला याद करना, लेकिन वेरिफिकेशन मैं बार बार बोला, कैलकुलेशन अपने को बहुत अच्छी करनी है, अपन वेरिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज अपना काम तो फॉर्मूला से भी चल जाता है। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8, वेयर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट अगेन, बट नाउ अवर ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और ये मैंने ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। देखो अब मैं उठा के ये बी को सीधा यहाँ पर ले लिया हूँ। तो जैसे ही आप बी को यहाँ पर लोगे तो बी सी की लेंथ ए बी की लेंथ सी हो जाए। ये बन गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इतना चेंज आ जाएगा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं वेरीफाई कर रहा हूँ ये रिजल्ट को। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में वेरीफाई करने के लिए अब तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा इजीली जल्दी जल्दी से हो जाता है, और केवल कुछ नहीं करना है। हाँ भाई, आप ये जानते हो थर्ड और लास्ट केस, वी वेरीफाई कोसाइन रूल इन राइट एंगल ट्राइंगल। डायग्राम मैंने ले लिया है राइट एंगल ट्राइंगल, बी पर राइट एंगल बना रखा है मैंने, और अब अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। एंड टू वेरीफाई दिस, आप ये देख रहे हो इस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम से इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए सी स्क्वायर को मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को मैंने ट्रांसफर कर दिया, है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड में टू ए बी सी, आप देखो ये जीरो को अपन लिख सकते हैं, जीरो को बोथ साइड पहले तो डिवाइड कर देते हैं, मैं बोथ साइड टू ए सी से डिवाइड कर देता, चलेगा ना। बोथ साइड टू ए सी से डिवाइड, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, क्या आ गया। और आप जीरो मतलब जीरो को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री लिख सकते हैं, cos 90। 90. वेरी गुड। और दिस रिमेन्स एज सच, और अब cos 90 तो हमारा एंगल बी है, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। cos बी बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन। तो मैंने यदि बी पे राइट एंगल लिया तो बी वाला होगा, आप यदि सी पे राइट एंगल लोगे तो सी वाला वेरीफाई हो जाएगा, और ए पे राइट एंगल लोगे तो ये वाला बन जाएगा। सिंपल है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है, नहीं समझा है तो पूछ लीजिए। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये है, दिस इज अवर कोसाइन रूल। साइन रूल कल आपने देखा था, कोसाइन रूल मैंने आपको आज बताया। एक क्वेश्चन में पेज नंबर 9 पर एक क्वेश्चन में मैं कोसाइन रूल का आपको यूटिलाइजेशन बताता हूँ, है ना, कैसे यूज करेंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो पेज नंबर 9 ले लेते हैं। हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस रूल, कोसाइन रूल या लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन का बेस्ड एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस। So now the question is, find the smallest angle of triangle find the smallest angle of triangle ABC when 7, 4√3 और √30, when A का वैल्यू 4√3
गया, तो ए का वैल्यू 7, बी आपको 4√3 दिया है और सी आपको √13 दिया है, √13। तो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब ये बड़ा क्लियर है कि जो सबसे छोटी साइड होगी उसके अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, और वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, है ना, हमको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। और आप जानते हो कि स्मॉलेस्ट साइड जो है वो स्मॉल सी है, स्मॉल सी के अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा, मतलब एंगल सी सबसे छोटा होगा। हमको एंगल सी निकालना है इनडायरेक्टली, और 3 साइड दे रखी है, 3 साइड से कोई एंगल बनाना है तो एकदम ख्याल आना चाहिए कौन सा रूल लगेगा भाई, कोसाइन रूल लगेगा। और किसका भी कोसाइन रूल में भी फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, तो कॉस सी का लगाऊंगा, क्योंकि सबसे छोटा एंगल यही होगा। फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। नाउ पुट अप द वैल्यूज, ए स्क्वायर इज 49, बी स्क्वायर का वैल्यू 48, सी स्क्वायर इज 13 divided by twice of 7 into 4√3. Now we calculate this. So this gives you 9 8 17 minus 3 4 4 4 8 minus 1। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना आप एक बार। और दिस इज 14 इंटू 4√3। ये सही नहीं है शायद, है ना, 9 8 17 7, हाँ सही, 9 1 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 8, 84 आ जाएगा। ओके बेटा। इट इज 6/4√3, और अपन इसको 2 से कैंसिल करेंगे, तो नाउ दिस गिव्स यू √3/2, और cos 30 अपन जानते हैं √3/2 होता है, इसलिए एंगल सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज 30। ठीक है, नोट कर लीजिए, सबसे छोटा एंगल जो आएगा वो एंगल सी आएगा, और एंगल सी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आएगी। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। ये इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है कोसाइन रूल का। टेक दी स्क्रीनशॉट, आई होप आपको समझा होगा, ये ऊपर से कुछ भी जाने वाली बात है ही नहीं इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा, कोसाइन रूल पर बेस्ड हैं, और जो कल आपने पढ़ा साइन रूल पर, दोनों मिला जुला के आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में। फाइनली पेज नंबर 10 पर चल रहे हैं। ठीक है, और आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को ट्राई करें जरूर, हर क्वेश्चन ट्राई करें। मैं आज आपको एक एपीपीएस भी डालूंगा ग्रुप में, ठीक है, क्वेश्चंस की शीट भी आपको दूंगा, लेकिन अपन डेली बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं ना, वो उस पर भी अपन डेली क्वेश्चन भी लेते जा रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो डेली वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं, वो जरूर आप बनाइए, उससे आपका थ्योरी रिवाइज भी हो जाएगा घर में, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी if b plus c upon 11, c plus a upon 12 और a plus b upon 13, देन आपको बताना है कि cos c का वैल्यू कितना हो। ऑप्शन है 7/5, या 5/7, या इट इज 17/36, और इट इज 16/17। विच ऑप्शन इज करेक्ट? This is the first question of homework. Now moving on to the second sum, second question. सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक बार ये जेई में पूछा जा चुका है, मतलब ये जेई के लेवल का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी 2ac साइन a माइनस b प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो? आपका फर्स्ट ऑप्शन है
क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, या ये है, या ये है, या फिर ये है? थर्ड, if angles of triangle, if angles of triangle are in the ratio 2:3:7, then the sides are in the ratio. Then sides are in the, तो साइड्स में रेशियो कितना होगा? पहला ऑप्शन है √2:2:√3+1, या इट इज 2:2:2:√3+1, या फिर इट इज √2:√3+1:2, और लास्ट वन इज 2√3+1:√2. विच ऑप्शन इज राइट? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. The smallest angle of triangle whose sides are 6 plus √12, √48 और √24. ऑप्शन है 5/3, 5/4, 5/6, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं, none of these. So these are the 4 sums for homework. ये 4 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, साइन कोसाइन दोनों रूल पर बेस्ड. डेली जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, डेली के क्वेश्चंस आप करते जाइए. मान लो ये चैप्टर आपका 20-25 लेक्चर तक चलता है, तो हर दिन 3-4 क्वेश्चन, तो 75 to 100 क्वेश्चन आप वैसे ही ट्राई कर लोगे. ठीक है, इसलिए आप चाहो तो डेली जो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका एक सेपरेट कॉपी बना सकते हो. ठीक, और अदरवाइज उसी कॉपी में भी कर सकते हो, जैसा आप चाहें, जैसा आपको सूट करे. ठीक है, बट क्वेश्चन डेली बनाइए. तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. इसमें अपन कल कुछ और नए नियम पढ़ेंगे. सर मुझे जनरल सॉल्यूशन पे भी डाउट है. हाँ बेटा, डाउट क्लास या आप मेरे को डाल देना बेटा, तन्मय, जो भी आपके डाउट हैं मेरे को ग्रुप में पूछ लो, मैं बता देता हूँ आपको. मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो आप क्वेश्चंस को. ठीक है, या डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो. ओके बेटा, चलिए. सो बाय एवरीवन, मिलेंगे कल की क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना. तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, संपर्क है, शुभ रात्रि ऑल ऑफ. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय बेटा, बाय बेटा आर्या, बाय बाय एवरीवन.